जय हिंद सभी को। इससे पहले देखी थी क्लास 1 रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, आज देखेंगे क्लास 2। देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। क्वेश्चन है, पढ़ देता हूँ मैं। क्वेश्चन कह रहा है एक स्कूल के थैले और जूतों के दाम 7:5 के अनुपात में है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है, तो जूते का दाम बताइए। देखो जी, थैले हैं, थैले अनुपात जूते, कितना अनुपात दे रखा है? 7:5। ठीक है, कह रहा है कि स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से कितना अधिक है? 200। अब देखो ये तो है इसका अनुपात, 7 थैले का यानी कि 7 रुपये मान लो, और ये 5 रुपये। 7 अनुपात वैल्यू किसकी है? थैले की है, और 5 अनुपात वैल्यू किसकी है? जूते की है। तो भाई थैला कितना अधिक है जूते से? 2 अनुपात अधिक है ना, पर एक्चुअल में कितना अधिक है? 200 रुपये अधिक है। तो इस 2 की वैल्यू क्या हो गई? 200 रुपये। तो 1 की वैल्यू कितनी जाएगी भी? 2 की वैल्यू 200, तो 1 की वैल्यू 100। पूछा है हमसे कि जूते का दाम बताइए, तो देखो जूते का अनुपात कितना है? 5। जब हमें पता है 1 की वैल्यू 100 है, तो 5 की कितनी होगी? 500। 1 की 100 तो 5 की 500। 5 से गुणा कर दो, 5 गुणा 100 तो 500। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। क्वेश्चन है कि 3 संख्याएं 1:2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं में अंतर 36 है, तो वे संख्या बतानी है। तो देखेंगे कैसे करेंगे इस सवाल को। देखो अनुपात लिख लें, कितना दे रखा अभी? 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात और 3/4। ठीक है, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। अब इससे पहली क्लास अगर आपने करी हो तो मैंने बताया होगा क्या कि कभी भी अनुपात फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होता। ठीक है, तो अब ये है फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो इसको हमें फ्रैक्शन की फॉर्म से चेंज करना पड़ेगा, सिंपल संख्या के रूप में बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएंगे? मैंने बताया था बनाना भी उसमें, कि जब भी फ्रैक्शन की फॉर्म में हो तो जो ये होता है, देखो फ्रैक्शन में ये तो होता है क्या? अंश, और ये होता है हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो इसका जो मतलब हर है, हर का क्या ले लेंगे? एलसीएम, और एलसीएम से हर एक में गुणा कर देंगे, हर एक पद में। तो देखो ये हमारा मतलब सिंपल संख्या की फॉर्म में बन जाएगा अनुपात। 4, 3 और 2 का रेशियो कितना, मतलब एलसीएम कितना आएगा भाई? 12। तो 12 की गुणा यहाँ कर दो, 12 की गुणा यहाँ कर दो, और भाई 12 की गुणा यहाँ कर दो। ठीक है, तो देखो क्या होगा? 2 छक्का 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12। ये कितना बना हुआ? यहाँ से 1 और 6, यानी कि 6 का 6, यहाँ 4 2, 4 दूनी 8, और यहाँ 3 और यहाँ 3 तिया 9। तो 6, 8, 9 का रेशियो बन गया। अब कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर दे रखा 36। सबसे बड़ी कौन सी है भाई? ये 9। अनुपात में तो यही ना। देखो जो अनुपात में सबसे बड़ी होगी वो वैल्यू में भी सबसे बड़ी होगी, और जो अनुपात में सबसे छोटी होगी वो वैल्यू में भी सबसे छोटी होगी। तो ये सबसे बड़ी हो गई और ये सबसे छोटी हो गई। इनका अंतर कितना दे रखा है? अंतर देखो कितना अनुपात हो जाएगा? 3 अनुपात, और इसकी ही तुम्हें वैल्यू दे रखी है, एक्चुअल में कितनी दे रखी है? 36। तो इस 3 अनुपात यानी कि 3 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? 36। तो 1 की बता दोगे कितनी हो जाएगी? 1 की जाएगी 12, 3 का 3, 3 दूनी 6। तुमसे पूछा है कि वे संख्याएं बताइए। हमें अलग अलग संख्या निकाल देनी है। जब हमें 1 अनुपात की वैल्यू पता लगी कितनी है? 12, तो भाई 6 की बता दो कितनी होगी? अरे 6 की 12 में गुणा कर देंगे, गुणा 12, 12 छंग 72। ऐसी 8 की कितनी होगी? यहाँ भी 12 से गुणा कर दो, क्योंकि 1 की 12 है, तो 8 की 96। और 9 की कितनी हो जाएगी भाई? यहाँ भी 12 से गुणा कर दो, तो 12 नेमा 108। संख्या कितनी आ गई? 72, 96 और 108। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। देखो क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ क्या है। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या में 2 घटाया जाए तो दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो उनमें 1:2 का अनुपात हो जाता है। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए अभी कैसे करेंगे। अनुपात लिख लो संख्याओं का। 2:3 है, 2:3 है, ठीक है। अच्छा ये तो इनका अनुपात है। अगर हमें एक्चुअल संख्या निकालनी हो तो कैसे निकलेगी? मैंने बताया था पहली वाली वीडियो में, इससे 2x और 3x निकलेगी। अनुपात में कभी भी एक्चुअल संख्या नहीं होती, ठीक है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती एक्चुअल, तो इसलिए हमें यहाँ पे 2x और 3x की फॉर्म में मानना पड़ेगा। और x के जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी होता या रहा होगा इससे पहले। तो देखेंगे 2x और 3x हो गया, संख्या निकल गई है मेरी, ये पहली वाली और ये दूसरी वाली। कह रहा है यदि पहली संख्या में, तो कोई सा फर्स्ट डाल दो और ये डाल दो सेकंड, तो ये पहली ये दूसरी। कह रहा यदि पहली संख्या में 2 घटाया जाए तो दूसरी में 2 जोड़ दिया जाए। पहली में से 2 घटा दिया तो ये हो गई होगी, और दूसरी में 2 जोड़ दिया तो ये हो गई होगी, है ना। तो फिर कह रहा है कि उनमें 1:2 का अनुपात हो जाता है। अब देखो 1:2 का अनुपात हो जाता है, तो मैंने बताई थी कि अनुपात को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, बात एक ही होती है। तो ऐसे ही हमने 2 - x 2 मतलब 2x - 2, ये तो हो गई पहली संख्या, ये होगी दूसरी संख्या। अब देखो इन दोनों का अनुपात क्या हो गया? 1/2। 1:2 मतलब 1/2। बस अब कुछ नहीं करना, इसे सोल्व करके x का मान निकालना है। पूछा है तुम संख्याओं का योग। देखो x का मान निकालेंगे कैसे? तिरछी गुणा कर दो इसकी, 2 की गुणा इसमें करेंगे 2 दूनी 4x - 4, 3x + 2, की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। ये 4x है ये वाला, और ये 3x है, इसे इधर ले आओ और इसको इधर पहुँचा दो। तो 4x - 3x बराबर, ये माइनस का 4 और ये प्लस का 2, इधर पहुँच जाएगा। 4 और 2 6 हो जाएगा जुड़ के, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा नहीं। तो x बराबर कितना निकलेगा अभी? 6। x बराबर निकलेगा 6। संख्याओं का योग पूछ लिया तुमसे, तो देखो संख्या कितनी मानी तुमने? 2x और 3x। 2x और 3x का योग कितना होगा? 5x, है ना। तो 5x की वैल्यू बता देनी है तुम्हें। x का मतलब कितना है? 6, तो ये 5 × 6, 5 6 कितने होते हैं? 30। 30 इस सवाल का आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर शो होगा, देखिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ क्या है। हाँ, x, y थैलों में गोलियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। और कह रहा है कि y थैले में, देखो लिख लो पहले, सबसे पहले क्या दे रखा है? x, y थैले दे रखे हैं, इनमें गोलियों की संख्या का अनुपात दे रखा है 2:3। y थैले से 5 गोलियां निकालकर x थैले में डाल दी गई। देखो अगर मैं इसमें गोलियों की संख्या पता करूँ दोनों में, तो एक्चुअल अभी माना था मैंने कैसे होंगी? ये 2x और ये 3x। एक्चुअली ये नहीं होती, एक्चुअली ये x की फॉर्म में निकलता वो होता। तो ये रही होंगी, मैंने मान लिया गोली इसमें 2x पहले वाले में रही होंगी x में, और y वाले में रही होंगी कितनी रही होंगी भाई? देखो यहाँ बड़ा मान लो x y थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी नहीं तो तुम्हें कि ये भी x और ये भी x। 2x इसमें रही होंगी और ये 3x रही होंगी, ठीक। और कह रहा है कि 5 गोली निकालनी, किस में से भाई? y थैले में से, यानी कि इसमें से 5 निकालनी और इसमें डाल दी 5। तब क्या हुआ? ये दोनों, इनमें दोनों की संख्या कितनी होगी? बराबर होगी। अगर इसमें से 5 निकालनी तो भाई इसमें से तो 5 कम हो गई होंगी, नहीं हो गई होंगी। और इसमें 5 डाल दी तो इसमें थी कितनी? 2x, और 5 डाल दी तो कितनी हो गई होंगी? +5 बढ़ गई होंगी। पर ये कह रहा है कि दोनों में बराबर हो जाती है। लो जी सवाल हो गया, दोनों में बराबर हो जाती है संख्या। अब क्या करना है? यहाँ से x का मान निकाल लेना है और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखिए भाई 3x है, ये 2x है, इसको इधर ले आओ, प्लस -5 को इधर ले आएंगे तो कितना है? 10 हो जाएगा। और 3x में से 2x हटाएंगे तो 1x। तो भाई x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। पूछा क्या है कि अब हर थैले में गोलियों की संख्या बताइए। पहले थैले में कितनी थी? अच्छा अब बतानी है, अब हर थैले में
अब हर थैले में गोलियों की संख्या बताइए, यानी कि इसी की वैल्यू बतानी है। अब तो समान ही हर एक थैले में, पहले 2x और 3x के फॉर्म में थी, पर अब क्या सी है, समान है हर एक थैले में। और समान कितनी है, 2x + 5 या 3x - 3। तो x की वैल्यू किसी में एक में यहाँ रख दो, तुम्हारा आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा। तो देखो इसमें रख दो 2 × 10 + 5, 2 × 20, 5 = 25। 25 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। समझते चलेंगे। अगर समझ नहीं आएगा तो एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर शो होगा आपकी। देखिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ क्या है। एक स्कूल में 720 छात्रों में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। बॉयज़ एंड गर्ल्स लिख लेंगे। सबसे पहले क्या है भाई, बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 7:5, यानी कि 7:5। टोटल कितने हैं, टोटल हैं ये 720। ठीक है, टोटल कितने, 720। कह रहा है 1:1 का अनुपात रखने के लिए कितनी लड़कियों को भर्ती करना होगा, यानी कि कितनी और लड़कियों को भर्ती करना होगा। 1:1 का मतलब क्या है, 1:1 का मतलब है कि बराबर, यानी कि लड़के और लड़की कैसे हो जाए, बराबर हो जाए। तब देखते हैं भाई कैसे होगा। अच्छा शुरू में देखेंगे तो कितने लड़की हैं और कितने लड़के हैं। देखो रेशियो तो ये है और टोटल ये है, तो मैं लड़की और लड़के निकाल सकता हूँ। कैसे, अगर मैं इसको देखूंगा तो ये कितना 7x और ये 5x, ये टोटल हो गया हमारे हिसाब से, है ना। अच्छा टोटल कितना हो गया भाई, ये भी टोटल है और देखो ये भी टोटल है, तो ये टोटल इस टोटल के बराबर होगा, यानी कि 7x + 5x = 720 के होगा, नहीं होगा, होगा बिल्कुल। 7 × 5 = 12x, यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 12 × 6 = 72, यानी कि 60 आ जाएगी। x की वैल्यू आ गई 60। अब अलग अलग हम निकाले हैं, देखो लड़के पता करें और लड़के पता करें। देखो लड़के कितने 7x और लड़की कितनी 5x, तो लड़के की संख्या अगर हम निकालें तो भी 7 × 6, तो ये कितने आ जाएगा 420। चल लड़के का नंबर 420 आया, वाह। देखो 5x लड़की हैं तो 5 × 60 कितना जाएगा भैया 300। 5 × 60 300 हो जाएगा। कह रहा 1:1 का अनुपात रखने के लिए कितनी और लड़कियों को भर्ती करना होगा, यानी कि लड़कों के बराबर लड़कियां करनी है हमें। लड़कियां हैं कितने 300, लड़के कितने 420, तो कितनी और लड़की भर्ती करें कि ये 420 हो जा। तो ये तुम बता दो कि साहब ये 300 है, तो 300 है तो 120 लड़की और भर्ती कर लो, देखो 420 हो जाएंगी। यानी कहने का मतलब ये है कि 420 में से 320 हटा देंगे, कितना जाएगा 120। अगर 120 लड़कियों को और भर्ती कर दें तो ये रेशियो कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि ये भी 420 और ये भी 420, और 420 को 420 से काटेंगे तो 1/1। इसका मतलब क्या है 1:1। 1:1 का मतलब क्या है, बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर शो होगा, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, हाँ, एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है अभी कितना 5:3। बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ रेशियो गर्ल्स 5:3। ठीक है, यदि उसमें से 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय आ जाएं तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। अच्छा पहले हम अगर देखो इनकी संख्या पता करें तो कैसा होगा भाई, ये 5x और ये 3x, बिल्कुल ठीक है, ये तो करते हैं अब तक हम। अच्छा कह रहा कि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें, लड़के कितने 5x है, अगर 50 इसमें से चले जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई 50 माइनस हो जाएगा 5x में से, ठीक है। और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं, यानी कि 3x लड़की थी तो महाविद्यालय में कितनी लड़की हो गई होंगी, अगर 50 और आ जाएंगी तो 3x + 50,
तो अनुपात कितना हो जाता है अब इनका? अनुपात हो जाता है 9:7, यानी कि 9/7 इनका अनुपात ये हो जाता है। यहाँ से x की वैल्यू पता कर लेंगे। और पूछा क्या है, लड़कों की संख्या कितनी है तद अनुसार उस विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है। तो ये देखो गुणा कर लो, 7 पंजे 35 x माइनस 7 पंजे 35 350 माइनस 9 तिया 27 x प्लस 9 पंजे 45 450। ठीक है, इस 27x को इधर ले आएंगे तो 35x माइनस 27, देखो ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो 35x में 27 हटेगा, कितना आएगा भाई? 3 और 5 8, यानी कि 8x बच जाएगा। और ये माइनस का 350 है और ये प्लस का 450 है, ये इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। और ये 450 और 350 कितने आएंगे? 400 300 800 और 50 50, यानी कि 700 और 800 हो जाएगा। ये x की वैल्यू निकाल लेंगे, इससे काट देंगे इसको, जब इसकी डिवाइड में मल्टीप्लाई में तो बराबर में जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो x बराबर कितना जाएगा? 100। x का मान निकल गया 100। पूछा क्या है तुमसे, लड़कों की संख्या कितनी है? कितनी थी भाई? 5x थी ना। तो देखो 5x की वैल्यू निकाल दो, x का मतलब कितना है? 100। तो 500 लड़के थे, ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, एक तरीके से और कर सकते हैं इस सवाल को। देखो तरीका क्या है उसका, क्या है कि साहब 5:3 का अनुपात था पहले, ठीक है, लड़के और लड़कियों का। फिर क्या हुआ, इसमें से 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दिए और 50 लड़की आ गई, तो अनुपात हो गया 9:7। लड़के छोड़ कर गए हैं और लड़कियां आई हैं, तो जो छोड़ गया उसे माइनस कर लो, जो आया है उसे प्लस कर लिया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, देखो इसकी गुणा इसमें करनी है तुम्हें, इसकी गुणा इनमें करनी है, और दोनों का लेना डिफरेंस। 7 पंजे 35 और 9 तिया 27, डिफरेंस कितना आएगा? 8 आएगा, नहीं आएगा बताओ? 9 तिया 27 और 7 पंजे 35, 8 आया डिफरेंस, यानी कि 8 रेशियो डिफरेंस इसका आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखो 8 नीचे लिख लेता हूँ मैं यहाँ, कितना डिफरेंस आ गया भाई? 8। अब क्या करना है, जो काम इनमें करा था तुमने वही काम इन दोनों में करना, नीचे आके भाई बात समझ में। 9 पंजे 45 450 और 7 पंजे 35, तो ये 450 आएगा और ये माइनस का 350 आएगा। पर हमें लेना है डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब अंतर लेना है। जब मैं अंतर लूँगा, देखो ये माइनस है तो 450 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 350 हो जाएगा। तो सीधी सीधी बात है, ये प्लस का 450 है, ये माइनस का 450 है, यानी कि ये 350 कम है और ये 450 ज़्यादा है, तो इनका अंतर कितना होगा? 800 तो होगा। तो ये जो अंतर होगा इस अंतर के बराबर होगा, यानी कि इस वाले अंतर के, जो हमने यहाँ अंतर लिया था ना इन दोनों का, वो अंतर इस वाले अंतर के बराबर होगा, यानी कितने के? 800 के बराबर होगा। बस सिंपल है। 8 की वैल्यू, 1 की वैल्यू, देखो 8 कितनी? 800, तो 1 की 100। लड़कों की संख्या पूछी है, तो लड़कों का अनुपात कितना था भाई शुरू में? 5। तो 5 की वैल्यू निकाल देंगे, कितनी जाएगी? 500। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस मेथड। अगली क्लास में इसके सवाल होंगे, वो बहुत बेहतरीन सवाल इस तरीके से होते हैं। समझ में आ गया होगा, अगर समझ नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को रोक के समझने की कोशिश करेंगे या फिर दोबारा बैक कर लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर शो होगा। क्वेश्चन है, किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों का जवानों से अनुपात। देखो एक रेजिमेंट है, रेजिमेंट में अफसर और जवान है भाई। अफसर को ए लिख लो और जवान को जे लिख लो। ठीक है, इनका अनुपात दे रखा 3:31। 3:31। युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान मारे गए और यह अनुपात 1:13 हो गया। तो युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या क्या थी? युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या क्या थी? देखो बिल्कुल, अब मैं एक्स वाले तरीके से नहीं करूँगा इस सवाल को, जो मैंने इससे पहले वाले सवाल में दूसरा तरीका बताया, बिल्कुल उस तरीके से सवाल हो जाएगा। ये कैसे करेंगे? शुरुआत में अनुपात ये था, अच्छा बाद में अनुपात क्या हो गया भाई? 1:13 हो गया, बाद में हो गया 1:13। बिल्कुल ठीक है।
अच्छा, कब हुआ ये अनुपात? जब युद्ध में 6 अफसर और कितने 22 जवान शहीद हो गए, यानी कि 6 ये कम हो गए भाई और 22 ये कम हो गए, है ना। तो देखो मैंने बताया था 21 में गुणा करो, 21 में गुणा करो, 13 3 39 और 31 का ना 31 का अंतर कितना आएगा? 31 माइनस मतलब 39 माइनस 31 8, तो 8 रेशियो आ गया अंतर, बिल्कुल ठीक है भाई। इसकी गुणा इसमें करेंगे और इसकी गुणा इसमें करेंगे, तो 22 ही का ना 22 ये काय का माइनस का, और 13 छंग 78 ये भी काय का माइनस का। तो इनका अगर मैं अंतर लूँगा तो ये माइनस माइनस के कैसे हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे, है ना। -22 नहीं, प्लस के नहीं, हाँ 22 ही का ना 22 माइनस का 22 हो गया, और 13 छंग 78 माइनस का 78 हो गया, माइनस का 78। अगर मैं अंतर लूँगा इसका तो अंतर कितना आ जाएगा भाई? देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बीच में आ जाएगा हमारा प्लस। तो 78 माइनस 22 कितना हो जाएगा? 6 और साथ में 2 घटाया 5, यानी कि 56। सीधा सीधा वैसे भी कर सकते हैं कि साहब 22 का और 78 का अंतर कितना हुआ? 56 होगा, माइनस से क्या दिक्कत है। तो 56 आ गया भाई इसका, तो एक की वैल्यू पता कर लेंगे कितनी? 8 7 56, एक की वैल्यू 56 हो गई, वो 7 हो गई, 56 नहीं। अच्छा, एक की वैल्यू जब 7 हो गई तो हमसे पूछी क्या है? अफसर कितने थे शुरुआत में? तो अफसर 3 अनुपात में थे। अब एक अनुपात की वैल्यू 7 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी बताइए? 3 की वैल्यू होगी, जब एक की 7 है तो 3 की होगी, 3 गुणा में 7 यानी कि 21। और ये सवाल का आंसर है। बहुत ही अच्छा तरीका, इस तरीके से हम चुटकियों में सवाल कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई देगा। कह रहा है कि किसी स्कूल के 132 परीक्षार्थियों में से सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात दे रखा कितना भाई? 9:2। यदि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते तो सफल छात्रों का असफल छात्रों से क्या अनुपात होता? एक स्कूल है, उसमें टोटल जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं भाई? 132 हैं, ठीक है। एक 132 टोटल हैं, जो उसमें से छात्र और छात्रा हैं, हाँ छात्र हाँ सफल और असफल, यानी कि जो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण है, सफल और असफल का रेशियो तुम्हें दे रखा है। उसमें से छात्रों का क्या है भाई? 9:2, यानी कि 9:2 है। अच्छा, तो पूछा है कि यदि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते तो सफल छात्रों का असफल छात्रों से कितना अनुपात होगा? अच्छा, अगर हमें ये पता हो जाए कि साहब कितने छात्र उत्तीर्ण हुए इसमें, तो हम निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे? देखो, सफल का मतलब उत्तीर्ण, और ये असफल यानी कि अनुत्तीर्ण, फेल, पास एंड फेल। तो ये टोटल कितने हैं भाई? 9:2। टोटल कितना जाएगा? अगर मैं इनकी एक्चुअल संख्या निकालूँ तो 9x की फॉर्म में निकलेगी, और ये 2x, तो कितना हो जाएगा? ये 9 और 2 11, यानी कि टोटल हो जाएगा 11। और टोटल है कितना? 132। 132 के बराबर रख सकते हैं इसे। 9 और 2 कितना जाएगा? 11x की वैल्यू 132, तो x की वैल्यू निकल जाएगी कितनी? 12। 11 का ना 11 और 11 दूनी 22, यानी कि x का मतलब कितना निकल गया? ये 12 निकल गया। अगर मैं सफल का देखूं कितना भी, सफल कितने बैठेंगे? सफल कितने माने हमने? 9x। सफल कितने हैं? देखो ये 9x तो हैं, x की वैल्यू कितनी है? 12, तो 9x की वैल्यू कितनी? 12 गुणा कर दो, यानी कि 12 9 108, ठीक है। अच्छा, असफल की बात करूं तो असफल कितने हैं? 2x हैं, x की वैल्यू 12 है, तो 12 की यहाँ गुणा कर दो, 12 दूनी 24। कह रहा है 4 और छात्र उत्तीर्ण होते, अगर 4 और उत्तीर्ण होते भाई, तो क्या होता? अगर 4 और उत्तीर्ण होते तो इसमें 4 बढ़ जाते उत्तीर्ण वाले में, पर इसमें से क्या होता? घट जाते। अरे छात्र टोटल यही है ना, छात्र तो शामिल नहीं हो रहे ना। 4 और उत्तीर्ण होते तो कितना हो जाता? 112 हो जाता ये, पर ये 4 जो फेल हुए थे वो पास हो जाते, तो कितने आते? ये 20। तब पूछा है कि इनका रेशियो क्या होगा। तो रेशियो देखो, निकालने के लिए काट देंगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20, यानी कि 28:5। कितना रेशियो हो जाएगा भाई? 28:5। बात समझ में आ गई? देखो क्या करा मैंने, सफल और असफल का रेशियो 9:2,
दोनों की अलग अलग संख्या निकाल ली। 9x + 2x बराबर 132, 11x बराबर 132, x बराबर 12। ठीक है, अलग अलग संख्या निकालेंगे तो 12 9 108, 12 दूनी 24, ये सफल और ये असफल। वो कह रहा है कि 4 और सफल होते, तो भाई 4 और सफल होते तो 108 और 4 कितने थे, 112 आते। पर ये जो 24 फेल हुए हैं ना, फिर 24 फेल नहीं होते जब 4 सफल होते। तो 4 जब फालतू सफल हो रहे हैं तो 24 थोड़ी ना फेल होंगे, फिर तो 20 फेल होंगे। जो फेल हुए थे वो पास हो गए, तो इसलिए यहाँ 20 आएगा और यहाँ आ जाएगा 112। फिर इनका रेशो निकल। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, ये सभी सवाल आए हुए हैं एग्जाम में और ऐसे ही सवाल आते हैं। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले क्लास में मैंने करवाया क्वेश्चन। क्या है देखो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। क्या है कि 1.21 और 0.09 का माध्य अनुपात, यानी कि मध्य अनुपाती पूछा है। 1.21 और 0.09, इन दोनों का मध्य अनुपाती तुमसे पूछा है। तो देखो मैंने बताया था क्या होता है मध्य अनुपाती का फॉर्मूला भाई, AB यानी कि √AB, ये होता है ना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और इनका दोनों का वर्गमूल। तो देखो तुम्हें ये संख्या दे रखी है, थोड़ी अटपटी सी है पर कोई नहीं, करेंगे। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और इनका क्या, वर्गमूल। अब देखो यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट हटाएंगे, बटे में कितना 100 आ जाएगा, 1 2 0। पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उतने हम 0 लगा लेते हैं नीचे, कोई दिक्कत। अच्छा ऐसे यहाँ हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 है तो ये भी 100 आ जाएगा। अब देखो ये कितने बन गया भाई, ये बन गया हमारा कितना, देखो गौर से देखो इसको, 121 और ये 9 और ये 100 और ये 100। अच्छा अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये वर्ग याद होगा तुम्हें किसका, 121 किसका होता है, 11 का, तो वर्गमूल 11 निकल जाएगा। 9 किसका होता है, 3 का, तो 3 इसका वर्गमूल निकल जाएगा। ऐसे देखो 100 ये है, 100 ये है, तो वर्गमूल में जोड़ा ही तो निकलता है बाहर, जोड़ा, तो इन दोनों का जोड़ा 1 यानी कि 100 बाहर निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा अभी, 11 तिया 33, 33 बटे में 100। या फिर इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.33। ठीक है, यही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर दूसरा है। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन भी बड़ा ही आसान सवाल है, आसान सा है।